नायब श्रेणी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार साथियों, मैं हूं किशन सैनी। आज जो यहाँ पर जो नहर महकमे का यहाँ एक रेस्ट हाउस बनाया हुआ है, इसके अंदर जो कर्मचारी आप देख सकते हैं, ये काफ़ी तादाद में कर्मचारी हैं। और जो अभी हरियाणा सरकार मुर्दाबाद और नायब सैनी के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे थे, और HKRN के कर्मचारी बताए जा रहे कि हटा दिए गए हैं। और चुनाव से पहले जो है इनसे वादा किया गया था कि भी आपको रेगुलर रखा जाएगा, लेकिन अब चुनाव के कुछ समय बाद ही इनको हटा दिया गया। और काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो पहले जान लेते हैं सर, क्या दिक्कत आ गई? मतलब बता रहे हैं कि 11 कर्मचारियों को हटा दिया गया। पहले वादे किए गए थे सरकार ने, भाई वोटों से पहले तो काफ़ी वादे हुए थे, लेकिन अब हटा दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? मैं ऑल हरियाणा PWD मैकेनिकल यूनियन 681 प्रांतीय मुख्य संगठनकर्ता रविंद्र फौजी। ये पहले वोटों का सिलसिला में हमारे HKRN के अंदर कुछ कर्मचारियों को भी लगाया गया था। उनको ये गया, अभी सैनी साहब ने ये भी कहा कि हम इनको 1,20,000 कर्मचारियों को हमने जॉब सिक्योरिटी दे दी कि 58 साल तक इनकी जॉब सिक्योर होगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है। ये सरकार की गौर नीति है कि वोटों के चक्कर में कर्मचारियों को लोक लुभावने वादा देना, और जैसे इलेक्शन हो जाए, सरकार आ जाए और कर्मचारियों को घर का रास्ता दिखा दिया। तो हमारी यूनियन इस मामले में कठोर कदम ले रही है कि अगर सरकार हमारे कर्मचारियों को समय रहते वापस न ली गई तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। 21 तारीख को हम हमारे परिमंडल सिंचाई विभाग नारनौल विरोध प्रदर्शन, घेराव और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। अगर उस समय बाद भी हमारे कर्मचारियों को वापस न लिया गया तो हम सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आवास का घेराव देंगे। वहां भी हमारे कर्मचारियों को अगर कोई सोल्यूशन ना मिला तो हमारे CM आवास का घेराव देंगे। मतलब बताया नहीं गया कि किस कारणों को लेकर के हटाया गया है? पहले लगा लिया, जब वोट आए, जब लगा लिया, उसके बाद अब हटा दिया गया, कारण नहीं पता आपको? जी, पहले तो ये था कि आपको 58 साल के हम जॉब सिक्योर देंगे, और वो उन्होंने लेटर निकाला भी है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही ये ऑल हरियाणा में सिंचाई विभाग की इन्होंने लिस्ट जारी की है, उसमें इन्होंने कर्मचारियों को हटा दिया गया है। अब ये बात हम CM साहब तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए, नहीं तो कर्मचारी बहुत तीखा आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल। आप भी बता रहे हैं कि भी शिक्षा विभाग में लगाए गए थे। शिक्षा विभाग में HKRN की तरफ से लगाए गए थे। लगाए गए थे? मैं लगा हुआ था अटेली ब्लॉक में, हरसिलारपुर गांव में। वहां लगा हुआ था D ग्रुप में। तो वहां अभी आने वाली 2 तारीख को इन्होंने एक और PN भेज दिया है वहां, और मेरी वहां से नियुक्ति बहाल कर दी गई है। वहां से हटा दिया है, मेरे को PN पद से रिलीव कर दिया है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि भैया ऐसा रुख ना अपनाए सरकार, और सभी जो भी HKRN में लगे हुए हैं उनका घर का चूल्हा ना बुझाएं। और मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि भाई सभी जो भी जितने लगे हुए हैं और जिनको रिलीव किया गया है उनको सरकार जल्द से जल्द वापस करे। मैं सरकार से, नायब सिंह सैनी से भी यही कहना चाहता हूँ, भाई किसी घर का चूल्हा जल रहा है तो उसको बुझाया ना जाए। हाँ जी सर, क्या कहना चाहिए? जी सर, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप यहाँ आए और हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाओगे। सर, सरकार ने 15 अगस्त 2019 को एक एक्ट पास किया था कि हम सभी को जॉब सिक्योरिटी देंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो लिए और उसके बाद सरकार बन गई, और बनने के बाद ये पहला ही कदम है कि कर्मचारियों को हटाने के लिए उन्होंने तैयारियां कर दी हैं। और हमारे यहाँ से 11 साथी रिलीव किए हैं, जो बिल्कुल गलत है। हम सरकार की घोर निंदा करते हैं। अगर सरकार को इन्हें दोबारा से नहीं लिया तो हम ये आंदोलन अपना जारी रखेंगे। तो फरवरी में बता रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव भी हैं, तो कोई इस तरह की योजना भी बनाई है? चुनाव नहीं, अगर नहीं किया तो कोई चुनाव है तो हम चुनाव में भी प्रचार करेंगे। ऐसे ही यहाँ क्या है वैसे वो दिल्ली करेंगे। इससे तो कर्मचारियों को तो नुकसान ही हो रहा है ना। बहिष्कार करेंगे जी हम सरकार का पूर्ण रूप से। और हम परिमंडल पर 21 तारीख को SC साहब का घेराव करेंगे और वहाँ मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देंगे।
अगर उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ तो हम श्रीमती श्रुति चौधरी जो सिंचाई विभाग की मंत्री है उनके आवास का घेराव करेंगे। बिल्कुल। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? ऐसा है जी, एचकेआरएन के 11 कर्मचारियों को हटा दिया है। हम स्टेप बाई स्टेप अपना ये मांग रख रहे हैं, पहले ब्लॉक स्तर के ऊपर, फिर डिवीजन में, और फिर जैसे परिमंडल स्तर पर। हम 21 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन है, वहां पर एससी साहब को हम ज्ञापन देंगे। उसके बाद श्रीमती श्रुति चौधरी का हम घेराव करेंगे। अगर इसके उपरांत भी अगर बात नहीं बनती, इन कर्मचारियों को वापस नहीं लिया जाता है, तो ये संगठन सीएम जो नायब सैनी है उसका आवास का घेराव करने से पीछे नहीं हटेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, अगर ये कर्मचारी 11 कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी वापस नहीं लिया गया तो हमारा संगठन बहुत बड़ा आंदोलन करेगा और इसकी सारी जवाबदारी सरकार की होगी। ये जो कर्मचारी सिर्फ हरियाणा के नहीं, मतलब महेंद्रगढ़ के हटाए गए हैं? महेंद्रगढ़ के है जी, पूरे हरियाणा में हटा रहे साहब, पूरे हरियाणा में हटा रहे अभी मतलब पता नहीं लग पाया कि हरियाणा में कितने कर्मचारी हटाए गए साहब। 11 तो अभी यहाँ पर महेंद्रगढ़ में है, 15 नारनौल में, दादरी में हटा दिए गए हैं, और टोहाना अम्बाड़ा लगातार जारी है जी लिस्ट। हरियाणा में हटा दिए गए बिल्कुल सिंचाई विभाग के कर्मचारी। जी सिंचाई विभाग। तो जी क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपके एमजीएन हरियाणा न्यूज़ चैनल का धन्यवाद, जो आप हमारे बीच में समय निकाल के आए और हमारी बातों को आगे तक पहुंचाओगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि सरकार ये जो काम कर रही है, ये जो एचकेआरएन के माध्यम से जो लगे, जो बेचारे गरीब परिवार से हैं, हम सब गरीब परिवार से ही हैं, और हमारा जैसे एकदम से भाई खाना खाते हुए के कहते हैं थाली में लात मार देना, ये वो काम हो रहा है हमारे साथ, बिल्कुल गलत हो रहा है। इसको हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। और सरकार ने जो रणनीति बनाई है कि जिसको ज़्यादा टाइम हो गया उसको पहले हटाओ, ताकि उसका कार्यकाल और ज़्यादा ना बढ़े, तो हमें हमारे ऊपर कोई दिक्कत ना है। और जिसको कम समय हुआ है अभी उसके ऊपर कोई आंच नहीं आई है, और ये प्रक्रिया पूरे हरियाणा में चल रही है। आज हमारे साथ एक नए भाई जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, ये भी आए हैं। धीरे धीरे करके जैसे जैसे बंदे ज्वाइन होते जा रहे हैं और एचकेआरएन में जो लगे हैं उनको हटाने का काम कर रही है, ये सरकार की हम घोर निंदा करते हैं। नायब सिंह सैनी से हमारी यही अपील है कि जितने भी साथी एचकेआरएन के माध्यम से लगे हुए हटाए गए हैं उनको जल्द से जल्द देखो वापस लिया जाए, नहीं तो ये आंदोलन बहुत उच्च स्तर पर जाएगा। और सभी जगह मंत्री, सिंचाई मंत्री, सभी जगह हम उनका आवास का घेराव करेंगे। तो नहीं जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मतलब काफी आपके चैनल का स्वागत है। मैं जिला चेयरमैन पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन 681 का। आप ये चीज़ क्या है, हमारा विरोध प्रदर्शन धरना जो जारी है, इरिगेशन के अंदर ऑल हरियाणा के अंदर छटनी के आदेश दे दिए गए हैं। यहाँ प्रॉपर 11 कर्मचारियों के छटनी के आदेश दिए गए हैं। हम इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं और जितना भी हो सकेगा 21 तारीख को हम एससी साहब का घेराव करेंगे, जिससे अब बहुत पूरे जिले के कर्मचारी है वो एक जन सलाब उभरेगा, जिससे आंदोलन को तेजी लाने के लिए फिर भी नहीं मानी चेता नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। उसके बाद हम माननीय श्रुति चौधरी सिंचाई विभाग के मंत्री हैं, उनका घेराव करेंगे। उसके बाद भी सरकार नहीं चाहती तो फिर हमने सीएम का घेराव करेंगे, सीएम हाउस का, जिससे आंदोलन पूरे हरियाणा के अंदर आंदोलन रूप धारण कर लेगा। जिससे आप बताइए सर, बिल्कुल, जैसे आपके यहाँ विधायक भी कंवर सिंह यादव हैं, ये बीजेपी के हैं। हाँ, और ऊपर भी सरकार है, हरियाणा में भी सरकार है। तो कहीं इनसे आपने मुलाकात करी कि भाई हमारी मुलाकात सीएम से करवाई जाए इस विषय में भी, क्या क्यों हमारे साथ ऐसे? जिससे हमारे यूनियन का स्टेट लेवल का यही आंदोलन है। अगर हम स्थायी रूप से चाहे विभाग के अंदर अपना धरना एससी के जिस तरह से संबंधित मंत्री से विधायकों को तो बाद में आंदोलन में शुरू करेंगे। पहले हमारा उद्देश्य जो फैसला है हाई कमेटी काउंसिल का, वो ये प्रोग्राम का है। जैसे विधायक से भी हम समर्थन लेंगे, विधायक से भी पूछेंगे। अभी आपने वादा किया था चुनाव में हम 58 साल की सिक्योरिटी देंगे, हमें पीछे दरवाजे हमें धकेलने का काम किया है। कर्मचारी को ये बार बार इस चीज़ का क्यों चूल्हा जलना था, उनका क्यों बुझा रहे हो? आपने पक्का आश्वासन दिया था और आपको चुनाव में जीत भी हासिल की है। बीजेपी को कर्मचारियों ने समर्थन भी दिया है। तो इस देख को हम उसके बाद में विधायकों को भी विज्ञापन देंगे। बिल्कुल, आज जो हरियाणा में सरकार बनी है कर्मचारियों की बदौलत बनी है। हाँ, सरकारी कर्मचारियों की बदौलत बनी है।
और खास करके ये जो एचआरएन के कर्मचारी हैं, इनकी वजह से बनी है। इन्होंने आश्वासन दिलाया था कि हम रेगुलर करेंगे, नहीं तो 58 साल की सिक्योरिटी आपको देंगे। ये 90% से ज़्यादा ये बच्चों ने, कर्मचारियों ने, ये जो छोटे लेवल के थे, इन्होंने मतदान बीजेपी की तरफ किया है। बिल्कुल। तो सर क्या कहना? नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र फौजी, ऑल इंडिया पीडब्ल्यूडी प्रांतीय प्रचार सचिव और जनस्वास्थ्य विभाग प्रधान। श्रीमान जी, हमारे यहाँ पर अचक्याण के जो 11 कर्मचारी थे सिंचाई विभाग के अंदर, उनको हटा दिया गया है। ये सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि 15 अगस्त को एक गजेटेड नोटिफिकेशन भी जारी किया था राज्यपाल से साइन करा कर कि अचक्याण के जो कर्मचारी उनको जॉब सुरक्षा 58 साल का गारंटी दी गई है। उसके बाद चुनाव के बाद विधानसभा के अंदर भी पारित कर दिया गया था। और अभी जैसे ग्रुप डी का जो रिजल्ट निकला था, जो ज्वाइनिंग हुई थी वो मार्च के अंदर हो गई थी, लेकिन सरकार की मंशा उसी समय से थी कि इन कर्मचारियों के साथ कुछ आघात किया जाए। एक सोची समझी प्लानिंग के अनुसार मार्च से लेकर अभी तक उनको स्टेशन अलॉटमेंट नहीं किए गए थे। और जैसे विधानसभा के नतीजे आने के बाद अब उनको अलॉटमेंट स्टेशन करके और यहाँ पर हटा दिए गए हैं 11 कर्मचारी हमारे। उसके विरोध के अंदर हमारे ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन ने सभी मंडल स्तर पर जहाँ जहाँ कर्मचारी हटे हैं वहाँ पर आंदोलन शुरू कर दिए हैं। 21 जनवरी को हमारा सभी परिमंडल के अंदर अधीक्षक अभियंता उनके द्वारा सीएम के नाम हम ज्ञापन देंगे। हमारे जो स्टेट कार्यकारिणी वो पहले ही सिंचाई मंत्री सुरती चौधरी और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे चुकी है कि संगठन को मिलने का समय दिया जाए। अगर मिलने का समय नहीं देते हैं तो 21 जनवरी को जब परिमंडल पर कार्य होगा, उस समय जो हमारा प्रांतीय नेतृत्व है वो सुरती चौधरी के जो निवास स्थान उसके घेराव का तारीख का ऐलान करेगा। उस समय हम उनके घेराव करेंगे। मतलब ये इतने जैसे साथी यहाँ पर मौजूद हैं और बता रहे हैं कि 11 हटा दिए, लेकिन जो बाकी साथी हैं वो मतलब डिपार्टमेंट के हैं जो समर्थन में खड़े हैं। नहीं, हमारे हाल है पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन के अचक्याण के कर्मचारी हैं कि आज 11 को हटाया गया। हो सकता है सरकार कल ने, अभी आप सभी पढ़ते हैं डेली न्यूज के अंदर आ रहा है कि हरियाणा सरकार ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट उठाएगी। हो सकता है कल ही वेटिंग लिस्ट उठाएगी, उसके अंदर जो बचे हुए कर्मचारी उनका भी नाम आ जाएगा। अगर आज इन 11 के लिए कुछ इन्होंने नहीं किया तो कल ने जो बचे हैं वो कौन सा जॉब सुरक्षित है। बिल्कुल, थैंक यू जी। तो देखिए, आज हम यहाँ ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन, और ये देख सकते हैं पीछे आप पूरा संबंधित हरियाणा कर्मचारी संघ, और इनका यहाँ पर धरना चला हुआ है। और धरना लगातार जो है 11 कर्मचारी हटाने को लेकर है, और रोष प्रदर्शन जो है सरकार के खिलाफ लगातार ये कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। और 21 तारीख को नारनौल में जो है जो एससी है इनके विभाग के, उनका घेराव करने की बात इन्होंने कही है और उनको एक ज्ञापन भी देने की बात इन्होंने कही है। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी खबरें हमारे चैनल पे आपको आसानी से देखने को मिलती रहे। आप बने रहिए एमजेएन हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।